अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ सैयद मुदस्सिर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.5 के क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में डियर स्टूडेंट्स हमें कुछ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फॉर्म दी हुई थी, यानी x प्लस वाई आयोटा की फॉर्म दी हुई थी, हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना था। अब यहाँ पे हमें पोलर फॉर्म दी हुई है और हमने इस पोलर फॉर्म को रेक्टेंगुलर फॉर्म यानी x प्लस आयोटा y की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये ज़्यादा इजी है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स इसको हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं, इसके सभी पार्ट्स को करेंगे। तो लेक्चर को डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप तक मिलती रहें। वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो इसको लाजमी लाइक कीजिएगा। तो आइए डियर स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी लिख के रख लिया है, 4 इंटू कॉस 5π/3 प्लस आयोटा इंटू साइन 5π/3। इंतहाई ईजी है। आप अपने पास कैलकुलेटर रख लीजिए, इसको हम कैलकुलेटर के सहारे से ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो 4 आ जाएगा एज इट इज़। आपके पास जो 5π/3 है ना, आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए डिग्रीज में, ठीक है। तो डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए हम 180/π के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। पाई कट जाएगा पाई के साथ, 3 6 जार 18, 60 आ जाएगा और 65 जार 300। इसका मतलब 300 डिग्रीज है। तो यहाँ पे हम इसको डिग्रीज में लिख लेते हैं, कॉस 300 डिग्रीज, ठीक है, प्लस आयोटा एज इट इज, ये भी 5π/3 डियर स्टूडेंट्स 300 डिग्रीज के इक्वल है। तो 4 को लिखें आप एज इट इज। आप अपना कैलकुलेटर उठाएं और वहां पे लिखें कॉस 300 डिग्रीज और आप जब इक्वल का बटन दबाएंगे आपके पास आंसर आएगा 1/2 प्लस आयोटा एज इट इज साइन 300 करें डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे पास आएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम इसको इस तरीके से करेंगे कि यहाँ पे हम 4 को सबके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, अंदर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आयोटा, ठीक है। मैंने आयोटा को बाद में लिख लिया है। तो अब इसकी स्टूडेंट्स कटिंग हो रही तो कटिंग कर दीजिए, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2, 2 और 2 2 जार 4 प्लस माइनस माइनस 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। ये डियर स्टूडेंट्स इसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म यानी x प्लस वाई आयोटा की फॉर्म आ चुकी है। तो आइए इसके हम पार्ट नंबर 2 की जानिब मूव करते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 है 3/2 इंटू कॉस 7π/6 प्लस आयोटा साइन 7π/6। सेम टू सेम डियर स्टूडेंट्स वही हम इसमें मेथड को फॉलो करेंगे। 3/2 रहेगा एज इट इज, कॉस रहेगा एज इट इज, 7π/6 को जब आप कन्वर्ट करेंगे डिग्रीज में द आंसर विल बी 210 डिग्रीज। आप इसको कन्वर्ट करके देख लीजिएगा, ये बहुत बेसिक चीज़ है, ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बता दिया है। तो फर्दर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे उन सबको आप कन्वर्ट करके देख लीजिएगा। ओके, तो 3/2 तो रहेगा डियर स्टूडेंट्स एज इट इज। जब आप कैलकुलेटर पकड़ेंगे और आप cos 210 डिग्रीज करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, ठीक है। आपके पास प्रॉपर साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी प्लस एज इट इज, आयोटा एज इट इज, और जब साइन 210 डिग्रीज करेंगे तो आंसर विल बी -1/2, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। अब इस 3/2 को अंदर हम डियर स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा किस तरीके से, 3/2 मल्टीप्लाई बाय माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 प्लस 3/2 मल्टीप्लाई बाय -1/2 आयोटा। तो यहाँ पे कटिंग तो नहीं हो रही, तो ये बनेगा -3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 2 जार 4 प्लस 3 1 जार -3 ओवर 2 2 जार 4 आयोटा। तो ये डियर स्टूडेंट्स इसकी भी रेक्टेंगुलर फॉर्म x प्लस वाई आयोटा की फॉर्म बन चुकी है। और यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स ये माइनस है तो इसको हम लिख लेंगे प्लस माइनस, माइनस यहाँ पे प्लस का साइन नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, इसको ठीक कर लीजिएगा। तो ये आपका आंसर आ गया है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स इसके हम पार्ट नंबर 3 की जानिब मूव करते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स पहले हमें प्रॉपर पोलर फॉर्म दी जा रही थी, अब यहाँ पे हमें देखें z मॉड दिया जा रहा है और आर्ग्यूमेंट ऑफ z दिया जा रहा है। हम इसको पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी पोलर फॉर्म इसकी लिखते हैं। पोलर फॉर्म ही है बेसिकली, दो चीज़ें हमें दी जा रही तो हम पोलर फॉर्म में इसको लिख सकते हैं और देन इसको हम कन्वर्ट करेंगे रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म डियर स्टूडेंट्स क्या थी, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप जानते हैं कि z मॉड वो होता है r, यानी इसमें से r बराबर है 7 के, और आर्ग्यूमेंट ऑफ z को डियर स्टूडेंट्स हम थीटा भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब थीटा हमारे पास है 23π/12। तो पहले तो उसको पोलर फॉर्म में लिखते हैं। पोलर फॉर्म क्या थी, z = r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा,
ये डियर स्टूडेंट्स पोलर फॉर्म थी। अब आर की जगह पे आर की वैल्यू पुट कर दें, दैट इज 7 कॉज एज इट इज, थीटा की जगह पे आ जाएगा 23 पाई ओवर 12 प्लस आयोटा एज इट इज, यहाँ भी साइन एज इट इज, थीटा की जगह पुट कर दें 23 पाई बाय 12। ठीक है, तो अब हमारे पास देखिए पोलर फॉर्म आ चुकी है। अब हम इसको डियर स्टूडेंट्स रेक्टेंगुलर फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। 7 रहेगा एज इट इज, कोज रहेगा एज इट इज, और जब आप 23 पाई बाय 12 को कन्वर्ट करेंगे डिग्रीज में, द आंसर विल बी 345 डिग्रीज। आप इसको करके देख लीजिएगा, प्लस आयोटा एज इट इज साइन 345 डिग्रीज। अब आप कैलकुलेटर को पकड़िए, कॉस 345 डिग्रीज करें, आपके पास आंसर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 एंड प्लस मेरे पास कैलकुलेटर मौजूद है, आप इसको करके देख लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। अगर आपका पॉइंट में भी आंसर है तो कोई परेशान होने की बात नहीं है, बट बाद में आप 7 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आंसर बैलेंस हो जाएगा, परेशानी नहीं लेनी है आपने। डिवाइडेड बाय 4 प्लस आयोटा इंटू, इसका आंसर आएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 4। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यूज पुट की, कैलकुलेटर से हमने सहारा लिया, इनकी वैल्यूज फाइंड की, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो अब आप ये कीजिए कि आप इनको मल्टीप्लाई करवा लें, 7 को मल्टीप्लाई करवा के 4 पे डिवाइड करवा दें, तो ये हमारे पास आंसर देखें ना। अगर आप डायरेक्ट कोस 345 लिखते हैं अपना पॉइंट में भी आंसर आपका आता है, तो आप फर्दर उसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो आपका आंसर वही आएगा। तो मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम इस वक्त नहीं है, बस आप इसको मेन चीज़ को सॉल्व करें और अपना आंसर इसमें लिखें। तो इसको जब मैं करवाऊंगा डियर स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर मेरे पास मौजूद है, तो आंसर आ जाएगा 6.76 और साथ आ जाएगा माइनस 1.81 आयोटा। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म आ चुकी है। इसमें पार्ट नंबर 3 का भी आंसर आ चुका है, तो आइए इसके पार्ट नंबर 4 की जानिब मूव करते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 है z mod इक्वल्स टू 11 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू माइनस 11 पाई बाई 12। तो यहाँ पे भी डियर स्टूडेंट्स हम इसको सबसे पहले तो पोलर फॉर्म में लिखते हैं, देन इसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म बना लेंगे। तो z mod है तो z mod को हम r भी कहते हैं, ये 11 आ जाएगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज थीटा, दैट इज 11 पाई बाय 12। तो पोलर फॉर्म में लिखने के लिए डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया आप इसको किस तरीके से लिखेंगे। पोलर फॉर्म हमारे पास होती है z इक्वल्स टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इसको पुट कर दीजिए आप, z इक्वल्स टू r इंटू, आर की वैल्यू हमारे पास है तो यहाँ पे r की वैल्यू भी पुट कर दें 11 इंटू कॉस थीटा कितना है माइनस 11 पाई बाई 12। तो जब आप 11 पाई बाई 12 को डियर स्टूडेंट्स कन्वर्ट करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 165 डिग्रीज। ये 165 डिग्रीज के इक्वल होता है माइनस में, ठीक है। तो मैंने कहा माइनस 165 डिग्रीज प्लस आयोटा इंटू साइन 165 डिग्रीज। ओके, सो 11 रहेगा एज इट इज। आप जानते हैं कोज अपने माइनस के साइन को खा जाता है, इस 11 को सबके साथ मल्टीप्लाई करवा दें, यह रहेगा 11 कॉज 165, साइन अपने माइनस के साइन को बाहर फेंक देता है, ये बन जाएगा 11 साइन, 11 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा ना 165 डिग्रीज और साथ आयोटा आप यहाँ पे इस तरीके से लिख लें। तो जो आप कैलकुलेटर पकड़ेंगे वहाँ पे 11 को मल्टीप्लाई करवाएं आप कॉज 165 डिग्रीज के साथ, तो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा माइनस 10.62, ठीक है। ये माइनस रहेगा एज इट इज, और जब आप 11 साइन 165 डिग्रीज करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.84 और आयोटा रहेगा डियर स्टूडेंट्स एज इट इज। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 का भी आंसर आ चुका है। तो आइए इसके हम पार्ट नंबर 5 की जानिब मूव करते हैं। तो पार्ट नंबर 5 में देखते हैं, पार्ट नंबर 5 में सेम वही चीज़ है, z mod इज इक्वल्स टू 10/3 और इसी तरीके से आर्ग्यूमेंट ऑफ z यानी थीटा वो है माइनस 17 पाई बाय 12 के। तो जी r इसमें से इसका मतलब आ गया 10/3 और इसी तरीके से थीटा हमारे पास बराबर आ जाएगा माइनस 17 पाई बाय 12। तो जब हम 17 पाई बाय 12 को कन्वर्ट करेंगे डिग्रीज में हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस 255 डिग्रीज। माइनस ऑलरेडी मौजूद है तो ये आ जाएगा 255 डिग्रीज। तो आइए इसको हम पुट कर देते हैं, ये था r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा।
आप r की जगह पे r की वैल्यू पुट कर दीजिए। r है 10/3। cos अपने माइनस के साइन को खा जाता है। डियर स्टूडेंट्स मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ cos 255 डिग्रीज, और ये साइन अपने माइनस के साइन को बाहर फेंक देता है, ये हो जाएगा साइन आयोटा साइन 255 डिग्रीज। ठीक है, अब 10/3 सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बन जाएगा 10/3 मल्टीप्लाई बाय cos 255 डिग्रीज, और इसी तरह -10/3 आयोटा इंटू साइन 255 डिग्रीज। तो अब आप कैलकुलेटर उठाएं और यहाँ पे आप cos 255 डिग्रीज करें, उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, और जो आंसर आएगा उसको 3 पे डिवाइड करवा दें। हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका z इज इक्वल्स टू -0.8626। मेरे हाथ में कैलकुलेटर मौजूद है, जब आप इसको करेंगे होपफुली आपके पास यही वैल्यू आएंगी। ठीक है, हाँ जी, अगर आपको फिर भी कोई किसी किस्म का सवाल हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे द आंसर विल बी 3.21 आयोटा। मैंने डायरेक्टली कर दिया है, यानी साइन 255 डिग्रीज लें, उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, 3 पे डिवाइड करवा दें, तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको पार्ट नंबर 5 भी समझ आ गया है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स इसके पार्ट नंबर 6 की जानिब मूव करते हैं। तो पार्ट नंबर 6 में देखते हैं, हमारे पास है जी 2 cos -33 प्लस आयोटा साइन -33। जी डियर स्टूडेंट्स, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट्स 2 लिख लें आप एज इट इज। cos अपने माइनस के साइन को खा जाता है, cos 33 डिग्रीज कर लें, आपके पास आंसर आएगा कैलकुलेटर पे 0.8386। मेरे हाथ में कैलकुलेटर मौजूद है, आप इसको करके देख लीजिएगा। और जब साइन करेंगे -33 डिग्रीज, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -0.2। यहाँ पे मेरे ख्याल में मौजूद था, मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ। जी 2 मौजूद था, आयोटा इंटू 2। ठीक है, यहाँ पे 2 भी मौजूद था, ये 2 एज इट इज आ जाएगा। तो जब साइन 33 डिग्रीज करेंगे तो आएगा -0.5446। आप 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, द आंसर विल बी 1.6772, और प्लस -2 इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें, द आंसर विल बी 1.0892 आयोटा। तो ये डियर स्टूडेंट्स काफ़ी इजी था। ये आपका पार्ट नंबर 6 का भी आंसर आ चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर भी समझ आया है। अगर आपको डियर स्टूडेंट्स फिर भी कोई किसी किस्म का सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है डियर स्टूडेंट्स को लाजमी लाइक करें, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियोज़ आप तक मिलती रहें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और कमेंट करके बताएं कि क्या आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है या नहीं लगी। अगर कोई मसला है तो मुझे आप बिल्कुल बता सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।